प्रदेश में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी शहीद स्मारक जो कचहरी स्थित है वहां पर पहुंचे थे भूख हड़ताल करने को लेकर। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है और शहीद स्मारक का जो मुख्य गेट है उस पर ताला लगा दिया गया है। अनुमति नहीं दी जा रही है मोहित डिमरी को कि वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे। अब मोहित डिमरी हमारे साथ है। डिमरी जी, आप पहुंचे भूख हड़ताल को लेकर, लेकिन जो तस्वीरें हैं ताला लगा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, तानाशाही है, सरासर ये दमन किया जा रहा है। अब हम लोकतांत्रिक अधिकार हमारा जो है उस पर भी सरकार एक तरह से अपने जो प्रशासनिक ताकत है उसको दिखा रही है। और हमने सरकार को अल्टीमेटम बहुत पहले दे दिया था कि हम लोग 26 नवंबर जिस दिन हमारा संविधान दिवस है उस दिन से भूख हड़ताल शुरू करेंगे और हमारी मांग जायज़ सी मांग है। हम ये कह रहे हैं कि 2018 के बाद भूमि कानून में आपने जितने भी संशोधन किए हैं, जिस वजह से यहाँ ज़मीन की लूट मची हुई है, वो आप खत्म कर दीजिए। बहुत आसान काम है, आपको ऑर्डिनेंस लाना है, कैबिनेट बैठक बुलानी है और ये रद्द करने हैं। सरकार इतना तो कर ही सकती है, लेकिन सरकार इस पर काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। हम कह रहे हैं आप ड्राफ्ट जनता की भी सार्वजनिक कीजिए, लेकिन ड्राफ्ट भी आप जनता की भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा इस स्थिति इस राज्य में हो गई कि भूमाफिया के पक्ष में कानून बनाए जा रहे हैं और वो जनता के पक्ष में कानून नहीं बन रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भूमि कानून मजबूत हो, मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित हो। हम चाहते हैं कि यहाँ के मूल निवासियों को 90% हिस्सेदारी उनकी नौकरियों में, रोजगार में, सरकारी योजनाओं में उन्हें मिले। जी, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रदेश व्यापी आप लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। लगता नहीं कि शासन सरकार ने घोषणा जरूर कर दी है कि मार्च में हम भू कानून लाएंगे, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई बड़ा इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सरकार आज से नहीं कह रही है, सरकार 3 वर्षों से कह रही है कि हम भू कानून लाएंगे और मजबूत लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब कह रहे हैं कि हम बजट सत्र में लाएंगे। पहले आपने कहा हम 9 नवंबर स्थापना दिवस के दिन ला रहे हैं, राज्य स्थापना दिवस के दिन कोई भू कानून इस तरह से आया नहीं। अब कह रहे हैं बजट सत्र, फिर बजट सत्र आएगा, फिर कहेंगे हम आगे लाएंगे शीतकालीन सत्र में। ये सरकार इस तरह से बातें करती रहेगी, लेकिन लगता नहीं कि सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है। और हमें इस बात का एक शंका है, आशंका है, जिस तरह से ज़मीनें खरीदी जा रही है, लूटी जा रही हैं, ये राज्य तो पूरी तरह से बिक जाएगा। तब तक आपने लगातार जनता के बीच गए हैं, ग्राउंड जीरो पे भी आप गए, सर्वे भी आपने हो गया, क्या लगता है जमीनों की क्या स्थिति है उत्तराखंड? देखिए, आप पूरे प्रदेश भर में जमीन की लूट मची हुई है। कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ ज़मीनें भारी मात्रा में न खरीदी जा रही हों। हमारे भूमिधर लोग जो यहाँ के ज़मीन के मालिक थे वो नौकर चौकीदार बन गए हैं रिजॉर्ट, होटल, रेस्टोरेंट में। ये स्थिति हमारे लोगों की हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के ज़मीन का मालिकाना उनके पास रहे, वो इस तरह से भूमि नहीं होने चाहिए। ये लड़ाई इस बात को लेकर अपने संसाधनों को बचाने की, अपनी सांस्कृतिक पहचान को, अपने वजूद को बचाने की ये लड़ाई है। इसमें लास्ट सवाल, आपको परमिशन नहीं मिल रही है भूख हड़ताल पर बैठने की, हालांकि आपने सूचना पहले ही दी थी। अब अगला कदम क्या? अगला कदम ये है, हम भूख हड़ताल यहीं पर बैठेंगे अपने शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए। शहीद स्मारक यहाँ पर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतीक है। यहीं से हमें ऊर्जा मिलती है। जिन लोगों ने इस राज्य की इतनी बड़ी शहादत दी है, वहाँ पर हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है और हम यहीं पे गेट पर ही बैठना पड़े। हम भूख हड़ताल यहीं पे करेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। अभी सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। सरकार इस तरह से दमन करेगी हमारा, तो ये लड़ाई आगे निरंतर चलेगी। अब आप देखिए, इस राज्य के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है। अगर बलिदान ये राज्य फिर से मांग रहा है, इसके बचाने के लिए बलिदान देने में सबसे पहला नंबर मेरा होगा। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। मोहित डिमरी जो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक हैं और भूख हड़ताल पर बैठने की सूचना इनके द्वारा पहले जिला प्रशासन को दे दी गई थी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं वो साफ जाहिर कर रही है कि जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है कि वो शहीद स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे। लेकिन मोहित डिमरी ने साफ ऐलान कर दिया कि वो बैठेंगे तो यहीं पर बैठेंगे, क्योंकि शहीद स्थल है और यहीं से उनको ऊर्जा मिलती है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।